डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेक्चर 16 के अंदर जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक रहेगा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रिक। ब्रिक के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि कितने फॉर्म्स में ब्रिक मिलती है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आउटलाइंस। आउटलाइंस में हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लर्निंग आउटकम्स। इस लेक्चर के बाद जो आप नॉलेज गेन करेंगे उसके बारे में मैं बताऊंगा। देन आप फिर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ब्रिक्स देखेंगे, कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म होते हैं। उसके बाद आप रेफरेंसेस देखेंगे कि जो इस लेक्चर में रेफरेंसेस यूज किए हैं वो रेफरेंसेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं लर्निंग आउटकम्स की। तो सब आपको आज इस लेक्चर में जो सीखने को मिलेगा वो मिलेगा कि आप को जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक होती हैं, ब्रेक मिलती हैं, उन ब्रेक की आप प्रॉपर्टीज़, वो ब्रेक होती क्या हैं एंड उसके एप्लीकेशंस क्या हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ब्रेक के, उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में समझेंगे और एक रियल उसको लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे कि आप लोगों ने इस टाइप की चीज़ें देखी भी होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा ये लेक्चर और काफ़ी यूजफुल रहेगा। देखिए यहाँ सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ब्रेक जो होती है वो अभी तक हम लोगों ने एक ऑर्डिनरी ब्रेक के बारे में पढ़ा है। ऑर्डिनरी ब्रेक मीन्स जो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे कि ऑर्डिनरी ब्रेक का मतलब होता है कि 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर साइज वाली जो स्टैंडर्ड साइज होता है उस साइज की जो ब्रेक होती है वो एक ऑर्डिनरी ब्रेक होती है। तो ऑर्डिनरी ब्रेक के बारे में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है और सारे जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं उसी को रेफरेंस मान के कंप्लीट किए हुए हैं। ऑर्डिनरी ब्रेक का हम लोगों ने एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है 19 × 9 × 9 उसका हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स देखा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखा, इसके बाद टेस्टिंग देखा, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी जो प्रीवियस लेक्चर हैं उनके अंदर। आज हम लोग इस लेक्चर में डिफरेंट फॉर्म्स देखेंगे कि उसके अलावा भी और कितने फॉर्म में ब्रेक मिलती है, वो कौन कौन से फॉर्म होते हैं कि जिन फॉर्म्स में हम इनको मिलती हैं ये और इनको यूज कर सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में। अब देखिए यहाँ ये जो ब्रेक्स होती हैं इनमें अगर हम सबसे पहली ब्रेक की बात करें तो फर्स्ट ब्रेक जो होती है वो ऑर्डिनरी ब्रेक होती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है कि दीज आर ऑर्डिनरी ब्रेक्स विथ रेक्टेंगुलर फेसेस एंड ऑफ स्टैंडर्ड साइज। ये प्रॉपर रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं इनके और एक स्टैंडर्ड साइज होता है। तो वो मैंने बताया हुआ है कि जो हम ब्रेक पढ़ रहे हैं अभी वो एक ऑर्डिनरी ब्रेक्स थी। ऑर्डिनरी ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट ब्रेक आती है वो आती है परफोरेटेड ब्रेक। अब देखिए परफोरेटेड का मतलब ही होता है होल्स से। जिन ब्रेक्स के अंदर होल्स बनाए जाएं ये परफोरेटेड जो ब्रेक होती हैं वो उसमें क्या होते हैं कि सिलेंड्रिकल राउंडेड और रेक्टेंगुलर होल्स बनाए जाते हैं इन ब्रेक्स में। कौन कौन से फॉर्म में बनाए जाते हैं? सिलेंड्रिकल फॉर्म, राउंडेड फॉर्म एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये सारे फॉर्म में इनमें होल्स बनाए जाते हैं और ब्रिक को जैसे अगर देखा जाए मोल्डिंग स्टेज में, और ये जो होल्स होते हैं इन्हें हम परफोरेशंस बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? परफोरेशन।
अब ये जो परफोरेशन बनाए जाते हैं, ये परफोरेशन जब बनाए जाते हैं तो बनाते वक्त एक तरीके से अगर हम देखें तो द वॉल्यूम ऑफ द परफोरेशन may be such as 20 to 50% of the total volume of brick। इस बात को समझिए कि अगर जो हमने परफोरेशन बनाए हैं, जो होल्स बनाए हैं, उनका वॉल्यूम 20 से 50% हो सकता है टोटल ब्रिक के वॉल्यूम का। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, आप इसको नोट कर लीजिए। जैसा कि मैं बताता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो वो तुरंत नोट कर लेनी चाहिए। कितना? 20 से 50% तक, 20 से 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम, जो परफोरेशन का जो वॉल्यूम रहेगा होल्स का, जो होल्स बनाएंगे ब्रिक में, ये परफोरेटेड ब्रिक पढ़ रहे हैं हम, ये ऑर्डिनरी ब्रिक नहीं है, ये जस्ट डिफरेंट है ऑर्डिनरी ब्रिक से, क्योंकि इसमें हम परफोरेशंस बना रहे हैं। परफोरेशंस मीन्स होल्स, जो होल्स होते हैं सिलेंड्रिकल, रेक्टेंगुलर और राउंडेड, इन होल्स को बोलते हैं हम परफोरेशन। और परफोरेशन का जो वॉल्यूम है वो कितना लेके चलते हैं? 20 से 50%, 20 to 50% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्रिक। तो इस तरीके से हम ये परफोरेटेड ब्रिक बनाते हैं। और परफोरेटेड ब्रिक के जो कुछ एडवांटेजेस हैं, आप इनको ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, ये लाइट वेट होता है इसका, बहुत ही लाइट वेट होता है। आप पहले देख लीजिए परफोरेटेड को, इस टाइप से ये होल्स बनाए जाते हैं। ये होल्स देख रहे हैं, इन होल्स का वो टोटल वॉल्यूम रहेगा, इन होल्स का वो टोटल ब्रिक के वॉल्यूम का 20 से 50% रहना चाहिए। ये परफोरेटेड ब्रिक होती है। तो इसके एडवांटेजेस मैं बता रहा हूँ। तो एडवांटेजेस जो होते हैं, सबसे पहले लाइट वेटेड होती है ये। लाइट वेट होने के बाद क्या होता है कि बहुत कम क्वांटिटी, जो सेकंड एडवांटेज होता है इसका, जब मैन्युफैक्चर करते हैं हम इस टाइप की ब्रिक को, तो क्ले की क्वांटिटी हमें बहुत कम चाहिए होती है। तो बहुत कम क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है क्ले की। और इसका जो ड्राइंग और बर्निंग टाइम रहता है ऑर्डिनरी ब्रिक के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें होल्स रहते हैं, ये परफोरेशंस रहते हैं, तो उसकी वजह से जल्दी सूख जाती है ये, और जल्दी बर्न भी हो जाती है। तो ये एक तरीके से इसका एक एडवांटेजेस ही है, क्योंकि हमें ऑर्डिनरी ब्रिक में काफ़ी टाइम लगता है उसको ड्राई करने में और बर्न करने में। इसके बाद इसका जो फोर्थ एक एडवांटेजेस और होता है, वो होता है कि एक तरीके से बेटर इंसुलेशन का काम करती है ये हीट इंसुलेशन का काम, कि अगर हम इसे कहीं यूज करते हैं तो एक एज अ इंसुलेटर काम करती है। और इसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट, अगर एडवांटेज की बात करें, तो इसके अंदर इफ्लोरेसेंस बहुत ही लीस्ट होता है, क्योंकि ये एक तो क्ले कंटेंट इसमें कम रहता है, बहुत कम टाइम मैन्युफैक्चरिंग करने में लगता है इसकी। तो जब इसके अंदर क्ले कंटेंट कम होगा तो ऑब्वियसली इसमें एल्काइल्स वगैरह नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत ही लीस्ट वो रहता है एक तरीके से एफ्लोरेसेंस। इसका जो यूज है इस टाइप की ब्रिक का, परफोरेटेड ब्रिक का, परफोरेटेड भले ही वेट में बहुत ही लाइट होती है, लाइट वेटेड होती है, बट इसका जो यूज होता है वो यूज मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड फ्रेम स्ट्रक्चर, इस टाइप की बिल्डिंग्स में किया जाता है। कितना कहाँ कहाँ किया जाता है? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड फ्रेम स्ट्रक्चर में इनका यूज करते हैं। कौन सी ब्रिक का? परफोरेटेड ब्रिक का। तो ये परफोरेटेड टाइप की ब्रिक्स होती हैं, और इन ब्रिक्स को आपको समझना इम्पोर्टेंट है। और आपने समझा होगा कि ये जो ब्रेक होती हैं ये ऑर्डिनरी ब्रेक से जस्ट डिफरेंट होती हैं।
ऑर्डिनरी ब्रिक तो एक सॉलिड होती है, रेक्टेंगुलर होती है, 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर साइज होती है। बट परफोरेटेड ब्रिक में क्या होता है, परफोरेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, होल्स बनाए जाते हैं, सिलेंड्रिकल, राउंडेड एंड सर्कुलर। ये जो होल्स होते हैं, पूरे का वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम टोटल ब्रिक के वॉल्यूम का 20 से 50% तक वेरी करता है। तो इस टाइप से आप इसके कुछ एडवांटेजेस मैंने बताए हैं। लेस क्ले कंटेंट रिक्वायर्ड रहता है, लेस ड्राइंग एंड बर्निंग टाइम लगता है, लीस्ट फ्लोरेसेंस होता है, एंड लेस, बहुत ही लीस्ट वेट होता है इसका। ये सारे एडवांटेजेस इसमें होते हैं। और ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा अगर हम देखें कि इसका वाइडली यूज जो होता है वो जर्मनी, फ्रांस एंड अमेरिका में इसका बहुत ही वाइडली यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ? जर्मनी, फ्रांस एंड अमेरिका। तो इस तरीके से आप इसको समझ पा रहे होंगे कि ये परफोरेटेड ब्रेक्स होती है। देन जो नेक्स्ट ब्रेक होती है हमारे पास वो होती है हॉलो ब्रेक्स। कौन सी ब्रेक होती है? होलो ब्रेक्स। होलो ब्रेक्स परफोरेटेड ब्रेक से जस्ट डिफरेंट होती है। परफोरेटेड ब्रेक में क्या होता है कि एक तरीके से देखा जाए तो होल्स बनाए जाते हैं, लेकिन होलो ब्रिक में पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए, होलो ब्रिक्स ऑल्सो कॉल्ड कैविटी ब्रिक्स और सेलुलर ब्रिक्स, दे हैव वेल डिफाइंड सेट्स कैविटीज विथ स्पेसिफाइड डायमेंशन मेड इन द बॉडी ऑफ द ब्रिक। देखिए यहाँ इस तरीके से ये जो आप ब्रिक देख रहे हैं, बिल्कुल ये पूरा पोर्शन ये रहता है, साइड्स केवल बनी होती हैं ये, और ये पूरा होलो पोर्शन रहता है। ये पोर्शन क्या होता है? पूरा का पूरा होलो पोर्शन रहता है। अब ये जो होलो ब्रिक होती हैं, होलो ब्रिक में अगर हम देखें तो इसको अगर हम ऑर्डिनरी ब्रिक से कंपैरिजन करें तो ऑर्डिनरी ब्रिक के कंपैरिजन में एक बेस्ट इंसुलेटर होती है अगेंस्ट हीट एंड साउंड। अगर दोनों के कंपैरिजन में हम बात करें हीट और साउंड के, तो हीट और साउंड के कंपैरिजन में एक बेस्ट इंसुलेटर की तरह काम करती है। अब एक तरीके से इंसुलेशन क्या होता है कि जैसे साउंड इंसुलेटर है, तो साउंड इंसुलेटर के आपने कहीं पे इसको लगा दिया तो ऑर्डिनरी ब्रेक के कंपैरिजन में इसका साउंड इंसुलेशन और हीट इंसुलेशन अच्छा होता है। इसका जो यूज है वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, पार्टीशन वॉल में बहुत मोस्टली किया जाता है। कहाँ कहाँ? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और पार्टीशन वॉल। जनरली बहुत ही, जैसे अगर देखा जाए ये होलो ब्रिक्स, तो होलो ब्रिक्स में इसके एक लाइट वेट होता है, इसकी हैंडलिंग बहुत ही ईजिली होती है, और जो मेसन्स वगैरह होते हैं ये सारे लोग, उनको बहुत ही कम टाइम लगता है। एक तरीके से जैसे अगर कोई भी ब्रिक ऑर्डिनरी ब्रिक से मेसन काम कर रहा है तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम टाइम में हॉलो ब्रिक का कंस्ट्रक्शन वो कर देगा। तो हॉलो ब्रिक के बारे में आई होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि हॉलो ब्रिक्स होती क्या है। पूरा का पूरा जो इसका जो पोर्शन है ये होलो होता है। होलो होने की वजह से क्या होता है कि ये इंसुलेटर की तरह ट्रीट करता है। एक इंसुलेटर होता है ये बेस्ट हीट एंड साउंड के अगेंस्ट, बहुत ही लाइट वेटेड रहता है। यूज इसका पार्टीशन वॉल एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में किया जाता है। तो इस टाइप से ये होलो ब्रिक्स होती हैं। अब हम जो नेक्स्ट ब्रिक पढ़ रहेंगे वो जो ब्रिक रहेगी वो ब्रिक रहेगी कौन सी ब्रिक? स्क्वेंट ब्रिक। स्क्वेंट ब्रिक
जो होती है उसको आप इस तरीके से समझिए कि इसको एक तरीके से कट किया जाता है 90 डिग्री के एंगल से। देखिए यहाँ पर ये इस टाइप से, ये जो आप देख रहे हैं ये पोर्शन, दोनों के दोनों कॉर्नर्स को ये कट कर दिया जाता है यहाँ से। तो ये जो ब्रेक होती है, इस टाइप की ब्रेक बनती है। कौन सी ब्रेक? स्क्वेंट ब्रेक। कौन सी ब्रेक? स्क्वेंट ब्रेक। आप डायग्राम से बिल्कुल क्लियरली इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे कि स्क्वेंट ब्रेक किस टाइप से होती है, बनती कैसे है। इसी टाइप से जैसे आप इसके बाद एक ब्रेक पढ़ेंगे, बुल नोज ब्रेक, काउ नोज ब्रेक। ये सारी ब्रेक्स अगर आप पढ़ेंगे तो इन ब्रेक्स में और आप इस ब्रेक के अंदर बहुत ही माइनर सा डिफरेंस देखेंगे, बहुत ही माइनर डिफरेंस लगेगा आपको। एक जैसी ही ब्रेक होती हैं बट डिफरेंस बहुत माइनर होता है। जैसे स्क्वेंट ब्रेक की बात करें तो दे आर कट ऑन वन कॉर्नर एट एन एंगल ऑफ अदर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री जहाँ पर ये एंगल है, उसके बाद इसके जो दोनों एंड है वो कट कर दिए जाते हैं इस टाइप से। ये दोनों एंड देखिए ये कट कर दिए। तो ये इसका जो शेप रहता है, ये आप बॉल का जो कंस्ट्रक्शन है वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए ये जो आपको एक ये शेप व्यू दिख रहा है, एक इसका दिख रहा है आपको स्क्वेंट ब्रेक का। तो स्क्वेंट ब्रेक कुछ इस तरीके से होती है। ये सामने आप विजुअल कर पा रहे होंगे कि 90 डिग्री के एंगल के बाद जो ये दोनों सरफेसेस, दोनों एंड होते हैं कॉर्नर के, उन दोनों को क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है, जिससे इस शेप में ब्रेक आ जाती है। स्क्वेंट ब्रेक के बाद जो नेक्स्ट ब्रेक आती है वो ब्रेक आती है कोपिंग ब्रेक। कौन सी ब्रेक? कोपिंग ब्रेक। बॉल के ऊपर कोपिंग अगर हमें डालना है, कोपिंग डालना है, तो एक स्पेशल टाइप की ब्रेक का यूज किया जाता है। उन्हें हम लोग कोपिंग ब्रेक कहते हैं। कौन सी ब्रेक कहते हैं? कोपिंग ब्रेक। अगर हम कोपिंग ब्रेक की बॉल की बात करें तो ये इसकी जो बॉल की जो विड्थ होती है, ये कोपिंग के साइज पे डिपेंड रहती है। तो कोपिंग का साइज क्या है उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। एक तरीके से जो कोपिंग ब्रेक होती हैं उनको अगर आप देखेंगे तो अच्छा, उसका जो अपीयरेंस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत ही ईजिली उसको ड्रेन कर सकते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू। जैसे ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो कोपिंग ब्रेक में ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं कोपिंग ब्रेक में। तो कोपिंग ब्रेक को अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से कोपिंग ब्रेक होती है। देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये दोनों के दोनों डायरेक्शन में वाटर रिमूव हो जाएगा और प्रॉपर ड्रेन हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती है कोपिंग ब्रेक के अंदर। तो कोपिंग ब्रेक में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोपिंग ब्रेक होती कैसी है और कोपिंग ब्रेक का यूज क्या होता है। तो कोपिंग ब्रेक का जो यूज होता है वो एक तरीके से कोपिंग डालने के लिए एक अच्छी अपीयरेंस के पर्पज़ से, इजी ड्रेनेज अगर हमें करना है, तो ये सारी चीज़ों के पर्पज़ से हम लोग कोपिंग ब्रेक का यूज करते हैं। और कोपिंग ब्रेक को हम इस तरीके से देख सकते हैं, विजिबल कर सकते हैं, ये कोपिंग ब्रेक है। उसके बाद आता है बुल नोज ब्रेक। बुल नोज ब्रेक आर यूज एट टर्न्स ऑफ द बॉल so that round corners are obtained. It is a standard break having one edge rounded. एक तरीके से जो कॉर्नर्स होते हैं उसके कॉर्नर्स को राउंड करना किसी भी ब्रेक के, जैसे अगर ये पूरी ब्रेक है, ब्रेक के
ये वाला एंड है, इस एंड के एक एज को, ये वाले कॉर्नर्स को राउंड करना, केवल एक ही कॉर्नर्स इसका राउंड है। देखिए यहाँ पे ये एक ही कॉर्नर्स राउंडेड है। इस टाइप की ब्रेक को हम लोग बोलते हैं बुल नोज ब्रेक। एक कॉर्नर्स ही राउंडेड होता है। और एक तरीके से कॉइन्स में अगर हम राउंडेड बॉल देखें, और राउंडेड बॉल की कॉइन्स में इनका यूज किया जाता है। अगर जिन ब्रिक्स का, जो भी ब्रिक्स होती हैं, उन ब्रिक्स के दोनों जो कॉर्नर्स होते हैं वो राउंडेड हों, ये वाला कॉर्नर्स राउंडेड है और इसके अलावा ये वाला भी कॉर्नर राउंडेड है, तो फिर हम उसे बुल्लोज ब्रेक नहीं बोलते हैं। कौन सी ब्रेक नहीं बोलते हैं? बुल्लोज ब्रेक नहीं बोलेंगे। बुल्लोज ब्रेक जो होती है उसका केवल एक ही कॉर्नर जो होता है वो राउंडेड होता है। कौन सा? एक ही। इसका जो यूज होता है, मैंने बताया भी है आप लोगों को कि इसका जो यूज है वो राउंडेड बॉल के जो कॉइन्स होता है, कॉइन्स में इनका यूज किया जाता है। और एक तरीके से ये काफ़ी अच्छी ब्रेक होती हैं कि जैसे इस टाइप से आप देखते हैं तो कभी कहीं कहीं आप देखेंगे तो ब्रेक के दोनों कॉर्नर्स भी राउंडेड होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों के दोनों कॉर्नर्स भी राउंडेड होते हैं। अब जैसा कि हम अगर बात करें कि बुल्लोज ब्रेक के बाद एक नेक्स्ट ब्रेक और होती है, उस ब्रेक को हम लोग अगर हम देखें तो काउनोज ब्रेक बोलते हैं। कौन सी ब्रेक बोलते हैं? काउनोज ब्रेक। काउनोज ब्रेक बिल्कुल सिमिलर होती है बुल्लोज ब्रेक जैसी। जैसी बुल्लोज ब्रेक होती है वैसे ही सेम काउनोज ब्रेक होती है। तो काउनोज ब्रेक और बुल्लोज ब्रेक में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि बुल्लोज ब्रेक का एक ही कॉर्नर्स राउंडेड होता है, बट जो काउनोज ब्रेक होती है इसके दोनों एजेस राउंडेड होते हैं। एक साइड के, जो एक साइड होती है उस एक साइड के दोनों एजेस जो होते हैं वो राउंडेड आपको दिखेंगे। और एक तरीके से अगर हम देखें तो बुल्लोज और काउनोज बिल्कुल सिमिलर ब्रेक होती है, बट राउंडनेस के बेस पे अगर देखें तो एडिशनल राउंडनेस काउनोज ब्रेक के अंदर होती है। काउनोज ब्रेक को अगर हम डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे तो देखिए इस तरीके से बुल्लोज ब्रेक के अंदर केवल इसका एक ही पोर्शन, ए वाला पोर्शन राउंडेड था, बट काउनोज के अंदर ए वाला भी पोर्शन राउंडेड है और ए वाला भी पोर्शन आपका राउंडेड है। दोनों के दोनों एजेस इसके राउंडेड फॉर्म में हैं। इसी तरीके से आप कंस्ट्रक्शन में भी अगर उसको देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन जब उसका यूज करते हैं हम, तो यूज करते वक्त भी अगर आप देखें तो इसके दोनों के दोनों ये जो पोर्शन है, ये वाला एज और ये वाला एज, ये दोनों के दोनों एजेस राउंडेड फॉर्म में आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो ब्रेक में बुल्लोज और काउनोज होता है, इसमें हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि बुल्लोज और काउनोज में बेसिक सा डिफरेंस ये होता है कि बुल्लोज के अंदर जो बुल्लोज ब्रेक होती है उसमें जो एक साइड होता है उस साइड का केवल एक ही कॉर्नर्स, एक कॉर्नर्स, ओनली वन कॉर्नर्स राउंडेड रहेगा। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, यहाँ ये देखिए ये बुल्लोज ब्रेक है, ये देख रहे हैं आप, ये केवल एक ही इसका जो एजेस है वो राउंडेड फॉर्म में है, बट काउनोज के अंदर ये चीज़ नहीं है। तो ये इनका यूजेस डिपेंड करता है कि आपका कंस्ट्रक्शन कौन सा है, किस टाइप से आपको उसका यूज करना है। और अगर हम देखें तो यूज के साथ उसकी सूटेबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों के बेस पर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें बुल्लोज ब्रेक का यूज करना है या फिर हमें काउनोज ब्रेक का यूज करना है। जैसा कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स थे ब्रेक के, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा
कि इस लेक्चर में सबसे पहले हम लोगों ने परफोरेटेड ब्रेक को पढ़ा। जो परफोरेटेड ब्रेक होती हैं, परफोरेटेड के पहले ऑर्डिनरी ब्रेक थी। ऑर्डिनरी ब्रेक को मैंने बताया था कि ऑर्डिनरी ब्रेक को तो अभी तक हम लोग पढ़ ही रहे थे, जो सॉलिड रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं जिनके, ये सारी चीज़ें, तो ये ऑर्डिनरी ब्रेक होती है। देन हम लोगों ने फिर परफोरेटेड ब्रेक को पढ़ा, जिसमें सिलेंड्रिकल, राउंडेड एंड रेक्टेंगुलर होल्स होते हैं। इन होल्स को परफोरेशन बोलते हैं। इनके एडवांटेजेस हम लोगों ने देखे। देन हम लोगों ने होलो ब्रेक्स पढ़ा। होलो ब्रेक्स के भी एडवांटेज देखे, इसके यूज देखे, होती कैसी है। इस टाइप से होलो होती है पूरी की पूरी, साउंड इंसुलेटर और हीट इंसुलेटर की तरह ट्रीट करती है, बहुत अच्छी होती है साउंड एंड हीट इंसुलेटर। इसी टाइप से फिर स्क्वेंट ब्रेक पढ़ा हम लोगों ने, जो 90 डिग्री के एंगल से इस तरफ और इस तरफ कट कर दिया जाता है, इसका व्यू देखा, तो ये स्क्वेंट ब्रेक होती है। देन कोपिंग ब्रेक पर हम लोगों ने देखा, कोपिंग ब्रेक जो होती है कोपिंग पर्पस से होती है। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होता है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। ये जो ब्रेक होती है, अपीयरेंस इसका बहुत अच्छा होता है, ये कोपिंग ब्रेक होती है। नेक्स्ट फिर हम लोगों ने बुल्नोज एंड काउनोज ब्रेक को पढ़ा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ब्रेक के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं, उन फॉर्म्स को हम लोगों ने इस लेक्चर में देखा। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। तो इस लेक्चर में हम लोगों क्या डिफरेंट फॉर्म ऑफ ब्रेक कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेक्स बताएंगे। जो ब्रेक में डिफेक्ट्स होते हैं, उन डिफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 17 के अंदर, डिफेक्ट्स ऑफ ब्रेक्स। थैंक यू।